नमस्कार, यूपी का घमासान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस दौरान 57% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 1018 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद कर दिया। इस चरण में 10 जिलों की 56 सीटों के लिए मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने बुधवार देर शाम एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि तीसरे चरण में 57% मतदान हुआ है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो इन इलाकों में 46.23% मतदान हुआ था, जो इस बार हुए मतदान से कम है। उन्होंने बताया कि चंदौली और मिर्जापुर में सबसे ज्यादा 62% और सुल्तानपुर में 60% मतदान हुआ। बाकी 7 जिलों में मतदान का प्रतिशत 60% से कम रहा। तीसरे चरण में धीमी शुरुआत के साथ शुरू हुए मतदान ने दिन बढ़ने के साथ गति पकड़ी। सुबह 9 बजे जहां मतदान प्रतिशत करीब 8.5% रहा, तो दोपहर 1 बजे तक 34.72% और 3 बजे तक 47.5% मतदान दर्ज हुआ। आखिरी 2 घंटे में करीब 12% मतदान हुआ। इस चरण में चाक चौबंद सुरक्षा के कारण पूरी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुई। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। कुछ छिटपुट शिकायतों को छोड़ दिया जाए तो चुनाव पूरी तरह से शिकायत मुक्त रहा। अगर पिछले 2 चरणों में मतदान के प्रतिशत की बात की जाए तो पहले चरण में 62 और दूसरे चरण में 59% मतदान हुआ था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि तीसरे चरण का मतदान का प्रतिशत भी 60% के आसपास रहेगा, लेकिन तीसरे चरण में मतदान 57% रहा। इस चरण के लिए 18,334 मतदान केंद्र बनाए गए थे। कुल 1,77,91,893 मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 77 महिलाओं समेत 1,018 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करना था। इस चरण में करीब 30,000 ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार सोनभद्र की ओबरा सीट पर रहे, जबकि सबसे कम 11 सोनभद्र की ही दुधी और सुल्तानपुर की जगदीशपुर सीट पर रहे। इस चरण में मिर्जापुर और सोनभद्र नक्सल प्रभावित जिले थे, जहां सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। मतदान में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ प्रांतीय सशस्त्र बल, पुलिस और होमगार्ड के 1 लाख से अधिक जवानों की तैनाती की गई थी। तीसरे चरण में जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, उनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी, ओम प्रकाश सिंह, बसपा सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, इंद्रजीत सरोज, विनोद सिंह के अलावा चुनाव के पहले बर्खास्त किए गए मंत्री राकेश धर त्रिपाठी, रंगनाथ मिश्रा, जगदीश नारायण राय के अलावा कांग्रेस नेता शेखर बहुगुणा, अमिता सिंह और बाहुबली अतीक अहमद शामिल हैं। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में कई दिग्गजों का भविष्य अब ईवीएम में कैद है, जिनके भाग्य का फैसला मतगणना के साथ शुरू होगा। ऐसे में देखना होगा कि अब इनके भाग्य का ऊंट किसोर करवट लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। जहां एक और सभी पार्टियों के दिग्गज नेता यूपी चुनाव प्रचार में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शुक्रवार को यूपी के कानपुर में प्रचार के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2004 और वर्ष 2009 में कानपुर से ही अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। कांग्रेस ने तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बचे हुए 4 चरणों के लिए बहुत ही आक्रामक रणनीति बनाई है। पार्टी ने साफ किया है कि अब यूपी में किसी तरह के गठजोड़ की संभावना को नकारे जाने के बाद कांग्रेस के निशाने पर सभी दल पूरी तरह से होंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने रणनीतिक रूप से तय कर लिया है कि अब किसी भी सूरत में गठजोड़ के बारे में पार्टी बात नहीं करना चाहती। और अब बात चुनाव प्रचार की, तो लखनऊ में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने बुधवार को मंच पर विरोधी दलों के प्रति आक्रोश जाहिर करते हुए एक कागज फाड़ा। इस कागज को दूसरे राजनीतिक दलों के जनता से किए गए वायदे बताया गया, लेकिन असल में इस पर दूसरी पार्टियों के वादे नहीं बल्कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं और प्रत्याशियों के नाम लिखे थे। दरअसल रैली के दौरान राहुल जैसे ही मंच पर पहुंचे तो उन्होंने
सबसे कांग्रेस के नेताओं और प्रत्याशियों की सूची अपने हाथ में ली। ये सूची लेकर ही राहुल भाषण देने के लिए पहुंच गए। तैश में आए राहुल ने कहा कि पार्टियां सिर्फ वोट मांगते वक्त जनता से वादे करती है, असल में कुछ नहीं करती। ये कहते हुए राहुल ने कहा कि मैं ऐसे वादों की सूची को फाड़ता हूं और अपने हाथ में मौजूद लिस्ट उन्होंने फाड़ दी। राहुल के मंच पर इस तरह कागज फाड़ना तुरंत सुर्खियों में आ गया। विपक्षी दलों, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान में खुद को पूरी तरह से झोंकने के बाद कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का अगला पड़ाव गुजरात होगा। यूपी के नतीजों की परवाह किए बगैर राहुल यहां की तर्ज पर गुजरात में तूफानी अभियान शुरू करने वाले हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिए हैं कि राहुल गांधी ने गुजरात का अपना प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी को उम्मीद है कि यूपी में कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के बाद राहुल का गुजरात में अभियान पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। कांग्रेस महासचिव ने गुजरात के नेताओं को सूबे पर ध्यान केंद्रित करने और मोदी की काउंटर रणनीति पर काम करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक दल गुजरात का चुनाव अभियान तेज करेंगे। यूपी में 4 चरणों का चुनाव बाकी है। अभी कांग्रेस महासचिव का पूरा ध्यान इसी प्रदेश पर है। हालांकि पार्टी अंदरूनी तौर पर यह मान रही है कि ऐसे संकेत नहीं है कि वे सूबे में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। फिर भी अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अच्छी संख्या में सीटें जीतने में कामयाब होती है तो इसका फायदा गुजरात में भी होगा। पिछले दिनों पार्टी को जिला पंचायतों के चुनाव में अच्छी सफलता मिली। गुजरात में मोदी के सद्भावना उपवास के दौरान कांग्रेस लगातार उनके आसपास विरोध स्वरूप उपवास करके अपनी ताकत जताने की कोशिश करती रही है। यूपी के हमीरपुर में दिए अपने बयान से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पलट गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो केंद्र में समर्थन देने की बात कही थी, जबकि इससे पहले मुलायम सिंह ने कहा था कि अगर यूपी में भाजपा को बहुमत मिलता है तो वो कांग्रेस को समर्थन देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। मुलायम सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। पेश है खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सियासी महासंग्राम में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक और सियासी पैतरा चल दिया है। हमीरपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त की तरफ जाती है तो वे कांग्रेस को समर्थन दे देंगे। जहाँ तक बीजेपी का कांग्रेस का सवाल होगा और बीजेपी बहुमत में आ रही है तो कांग्रेस का साथ देंगे, वरना कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। लेकिन बाद में लखनऊ स्थित अपने आवास पर आनन फानन में बुलाई गई बैठक में मुलायम सिंह अपने बयान से पलट गए। मुलायम सिंह की इस बयानबाजी से उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में भूचाल आ गया है। अब बीजेपी ने भी सपा और कांग्रेस पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। स्मृति ईरानी का कहना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ आ रही है और अब सपा प्रमुख ने भी इस बात को मान लिया है। मुलायम सिंह यादव के इस चौंकाने वाले बयान के बाद कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी कहती हैं कि गठबंधन के लिए बाद में सोचेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता जानती है कि कांग्रेस और सपा एक दूसरे के नजदीक हैं और यह दोनों पार्टियों का नाटक है। वास्तव में सपा प्रमुख का यह बयान 2 चरणों की चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आया है और इस बयान के पीछे मुलायम सिंह यादव की क्या मंशा है, जनता इसे भी समझ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या इस तरह की बयानबाजी से जनता का मत प्राप्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचपीसी न्यूज। यूपी का घमासान में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए एचपीसी न्यूज।